हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। दोनों एक तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्या कह रहे हैं? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। है ना, आपको एंगल फाइंड आउट करना है जो इक्वल है उसके कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट जहां टर्म आ गया वहां पे जो समझेंगे आप वो क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। अगर टर्म आता है कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही होगी, अगर टर्म आता है सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही होगी। ठीक है, यहां पे कौन सा टर्म है? कॉम्प्लीमेंट है। आपको एक एंगल फाइंड आउट करना है जो इक्वल है अपने कॉम्प्लीमेंट से, तो वो एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो क्या होता है? दो एंगल का सम। जैसे एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है तो इसका सम क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट है और एंगल बी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो ये कॉम्प्लीमेंट है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट बी है और बी का कॉम्प्लीमेंट ए है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो उनके दो एंगल्स का सम क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो। एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री के बराबर, तो एंगल ए एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट होगा और एंगल बी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना। आपको एंगल फाइंड आउट करना है जो इक्वल हो उसके कॉम्प्लीमेंट के। तो क्या करेंगे? लेट कर लीजिए, लेट द एंगल बी एक्स डिग्रीज, है ना। जो एंगल है वो एक्स डिग्री का है मान लिया आपने, तो इस एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? है ना, इस एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाएगा? तो वो क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए, है ना। मतलब ये अगर एक्स है तो वो भी एक्स ही होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री विल बी व्हाट? एक्स डिग्री ओनली। तो आपके पास अब दो एंगल्स हैं। देखिए, एक एंगल जो एक्स है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्रीज वो भी क्या होगा? एक्स डिग्रीज। तो इन दोनों का सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मतलब एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। तो यहां पे ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x डिग्रीज हो जाएगा। x प्लस एक्स क्या होता है? 2x होता है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां से x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने टाइम्स? 45 टाइम्स। तो x डिग्रीज इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। जो x की वैल्यू आ गई है वो क्या है? 45 डिग्री के बराबर है। जो आपने एंगल माना था वो 45 डिग्री के बराबर है। और इस x डिग्री, जो ये 45 डिग्री है, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी क्या है? 45 डिग्री का है। तो एक एंगल जो 45 डिग्री का होगा उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसका इक्वल होगा, वो भी क्या होगा? 45 डिग्री का। तो आंसर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कॉम्प्लीमेंट टर्म यूज किया, वहां से हमें क्या सेंस मिला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। दो एंगल का सम जब 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो हमने मान लिया कि वो एंगल एक्स है। और इस एक्स का कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा? एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ऐड कर दीजिए और 90 के बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू 45 डिग्रीज आ जाएगी। तो 45 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, सप्लीमेंट की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए, इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। आपको एंगल फाइंड आउट करना है जो इक्वल है अपने सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में
जो सप्लीमेंट से हम सेंस क्या समझते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? जब दो एंगल का सम, मतलब एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, और एंगल ए प्लस एंगल बी हम करें 180 डिग्री के बराबर आता हो, तो ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और एंगल ए एंगल बी का सप्लीमेंट है और एंगल बी एंगल ए का सप्लीमेंट है। क्लियर है? यहां पे कोई कंफ्यूजन? दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट होते हैं, है ना। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, मतलब उनका सम अगर 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे? सप्लीमेंट होंगे। आपसे पूछा गया कि ऐसा एंगल फाइंड आउट करिए जो अपने सप्लीमेंट का इक्वल हो, तो सिंपल है, अब क्या करेंगे? आप लेट कर लेंगे, लेट द एंगल बी x डिग्रीज, है ना। तो इस x डिग्री का सप्लीमेंट ऑफ x डिग्री क्या होना चाहिए? x डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना भाई, दोनों इक्वल है। एंगल जो है x डिग्री वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल, अगर एंगल x है तो सप्लीमेंट भी क्या होगा? x डिग्री का ही होगा। अब इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। किसके बराबर होगा? x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 2x डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो x डिग्री विल बी इक्वल टू, यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 90 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 90 डिग्रीज, है ना। ये जो x है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो उसका सप्लीमेंट भी क्या है? 90 डिग्री के बराबर। तो जो एंगल पूछा गया था कि वो एंगल कितने डिग्री का होगा, तो वो होगा 90 डिग्री का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 सेम तरह का क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसा एंगल बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल हो, सॉरी अपने सप्लीमेंट का इक्वल हो, है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होगा तो उसका सप्लीमेंट भी क्या होगा? 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।